आप लोग को टैग भी करते हैं। मित्रों नमस्कार। बिहार की राजनीति इन दिनों काफ़ी चरम पे है। सियासी पारा चढ़ा हुआ है। ऐसे में ठंड का पारा भी काफ़ी चढ़ा हुआ है। अगर आप पटना में हैं या बिहार के किसी कोने में हैं तो ठंड काफ़ी असर कर गया है और लगातार बहुत ही गंभीर रूप से ठंड पड़ रहा है। तो इस गंभीर रूप में ठंड में बचने की ज़रूरत है सबको। एक सलाह ये है। दूसरी है कि जिस तरह से राजनीतिक तापमान चढ़ रहा है उसी तरह ठंड का भी पारा लगातार चढ़ते जा रहा है। तो पटना में कैसा मौसम है और क्या मिजाज है पटना का, हम आग तापते हुए खड़े हैं चाय के चर्चा करने के लिए चाय दुकान पर। और यहाँ पे मेरे कुछ मित्र बैठे हुए हैं जो राजनीतिक विषयों के समझदार भी हैं और कुछ हैं जो मौसम और व्यंजन के भी जानकार हैं। तो आइए हम बात करते हैं कि बिहार में अभी मौसम का क्या मिजाज है। तो हमारे साथ बैठे हैं वरिष्ठ पत्रकार रवि जी। तो रवि जी बताइए कि पटना में मौसम का क्या हाल है। जैसे में सियासी तापमान भी चढ़ा हुआ है तो थोड़ी मौसम के बारे में बताइए। देखिए, पिछले 3 दिनों से यहाँ का मौसम बहुत ही ठंडा हो चुका है। मसलन हम लोग कह सकते हैं कि बहुत ही सर्द मौसम है। बहुत सर्द मौसम हम लोग महसूस कर रहे हैं यहाँ पे। और तापमान जो है 9 डिग्री के और 17 डिग्री के बीच, यानी तापमान में भी बहुत कम अंतर आ चुका है। इसी कारण देखिए हम लोग इस शाम में हैं तो मौसम का आनंद लेने के लिए हम लोग को आग का सहारा लेना चाहिए। तो ये तो रही मौसम की बात। चूँकि मौसम बहुत ही आजकल ठंडा लगातार बढ़ गया। पिछले 2 दिनों से हवा के साथ कनकनी भी बढ़ा हुआ है, इसलिए लोग आग का अलाव का सहारा ज़्यादा ले रहे हैं। रैन बसेरों से लेकर जगह जगह गली नुक्कड़ चौराहे पर अब राजनीतिक जो पारा चढ़ा हुआ है, ऐसे में माननीय मुख्यमंत्री का फिर से नए साल में स्वागत करने के लिए लालू जी तैयार हैं। और लालू जी के बेटे जो तेजस्वी यादव हैं वो कह रहे हैं कि नहीं मुख्यमंत्री जी के साथ नहीं जाना है। ऐसे में लालू जी का एक बयान आज दिन भर राजनीतिक पारे को काफ़ी चढ़ाए रहा पटना में। तो हम बात करते हैं मुखियाजी.com के वरिष्ठ संपादक महोदय से। ये बताएंगे कि क्या है यहाँ के सियासी तापमान, क्या है राजेश जी। अभी तो मौसम का आप देख ही रहे हैं। हम लोग जिस ढंग से मफलर टोपी बांधे हुए हैं और यहाँ का तापमान लगभग 8 डिग्री टेम्परेचर गिर गया है। लेकिन जो 8 डिग्री गिरा है तो 16 डिग्री टेम्परेचर सियासी तापमान बढ़ा हुआ है। और इसमें और इजाफा कर दिया लालू जी के बयान ने। उन्होंने नीतीश के लिए दरवाज़ा खुला छोड़ दिए हैं कि कभी भी आ जाइए, हम स्वागत के तैयार हैं। और इस दरमियान आज नए राज्यपाल ने शपथ ग्रहण किया है। उन्होंने 3-4 दिन पहले उसका नोटिफिकेशन हुआ था। लेकिन सबसे बड़ा हलचल तब मच गया जब राज्यपाल कल लालू जी के आवास पर पहुंच गए नए साल की बधाई देने के लिए। और अब देखिए कि लालू जी का जो बयान आया है कि नीतीश का दरवाज़ा खुला हुआ है, वो बेशक बीजेपी खेमे में भूचाल मचा दिया है। तो क्या होगा, नहीं फिर पलटेंगे क्या, नीतीश कुमार फिर पलटेंगे क्या, यही बहस चल रही है। और सबसे बड़ी बात है कि अमित शाह का भी इस मामले में चुप है और नीतीश कुमार भी चुप है। सारे लोग बोल रहे हैं लेकिन दोनों जो है अपने को चाणक्य मान रहे हैं, सब चुप है। अमित शाह केंद्र के राजनीति के चाणक्य हैं तो नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के चाणक्य हैं। लेकिन विरोधी भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार में चाणक्य के साथ साथ चंद्रगुप्त का भी गुण है। तो देखिए आगे क्या होता है। तो ये राजेश जी ने बताया कि कैसे राजनीतिक तापमान बढ़ा हुआ है। और हम आपको बता दें कि जब जब नीतीश कुमार खामोश रहते हैं तो उनकी खामोशी कुछ न कुछ ऐसी कारगुजारियाँ कर जाती है जिसमें राज्य से लेकर देश की राजनीति में हलचल मच जाती है। तो नीतीश कुमार इस बार भी खामोश है, वो कुछ बोल नहीं रहे हैं। प्रोग्राम सब कर रहे हैं, कार्यक्रम सब कुछ हो रहा है, यात्राएँ चल रही है, प्रगति यात्रा, लेकिन उनका बयान या भाषण नहीं आ रहा है। ऐसे में जब राज्यपाल महोदय पहुंचते हैं लालू जी क्या बधाई देने, और लालू जी जब नए साल में नीतीश जी का स्वागत करते हैं कि हम उनके लिए दरवाज़ा खुले रखे हैं, यही दरवाज़ा कभी अमित शाह ने बंद किया था। और जब अमित शाह खोले तो देखिए राजनीतिक भूचाल और तापमान कैसे बढ़ गया कि बिहार में एनडीए की सरकार बन गई। और इसी एनडीए की सरकार के बदौलत मोदी की सरकार भी दिल्ली में टिकी हुई है। तो अगर नीतीश कुमार की अगर करवट लेंगे तो काफ़ी परेशानियां खड़ी हो सकती है केंद्र से लेकर बिहार तक और देश की राजनीति में। ऐसे में इनकी खामोशी पे कितना क्या असर करता है, ये सब कुछ बताए हैं राजेश जी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और मुखियाजी.com चलाते हैं। तो इनकी पैनी नज़र रहती है राजनीति पे। तो आप लोग ठंड से बचिए और राजनीतिक जो सियासी पड़ा चढ़ा है इसका आनंद लीजिए। धन्यवाद।